साथ ही साथ एक करारदाद जमीयत उलमा के दफ्तर के तामीर के हवाले से है, उस करारदाद को भी हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम पेश फरमाएंगे। आप हजरात उसकी ज़रूर तायीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबील उम्मील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। कलिमात ताम्मा अज़ान को कहा जाता है। इसके वसीले से भी दुआ कबूल होती है। मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना व मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम बतौर मुशाहिद तशरीफ़ लाए हुए हैं। यानी हमारे इस मुंतज़िमा इजलास का जो कार्रवाई होगा उसको वो सब देखेंगे, मुआयना करेंगे और फिर मरकज़ में जाकर के सब रिपोर्ट पेश करेंगे। वो मरकज़ की तरफ से नुमाइंदा के तौर पर आए हैं। वो हम आज़ाद नहीं हैं, जैसे चाहे करें, पाबंद हैं। और हमारा ये सूबा हज़रत मौलाना ज़ईमुल इस्लाम साहब कल कह रहे थे कि मरकज़ में भी इसका तज़किरा है कि दो चार सूबों में जहाँ भी जमीयत का कार्रवाई हुआ है दस्तूरी तौर पर, तो उसमें एक आपका सूबा उड़ीसा भी है जिसकी कार्रवाई दस्तूरी तौर पर अंजाम पाती है। और जमीयत कोई एक फ़र्द वाहिद जनरल सेक्रेटरी या सदर का नाम नहीं है। जो बेचारे कहते हैं वो नादानी में कह देते हैं कि पूरे मजमे का नाम जमीयत है। अपने अपने इलाके में जो जितनी हरकत करेगा उतना जमीयत का तारुफ होगा। अब जो हल्के के देखो कितना तंजीमी सिलसिला है ये, जोन, फिर उसके जिम्मेदार, उसके सदर, उसके खाजिन, उसके फला। एक ज़िला है तो ज़िले में इतने जोन बनाओ, बड़ा ज़िला है तो फला करो। सिलसिला है बाकायदा तक़सीम कार। तक़सीम कार से काम आसानी के साथ पाए तकमील तक पहुँचता है और इलाके के काम को मरकज़ तक पहुँचाना इलाके के ज़िम्मेदारों का काम है। ये इलाके में क्या ज़रूरत है, क्या हादसा पेश आया, क्या फितना रूनमा हुआ। जैसे हमारे यहाँ जब सूबा उड़ीसा में कहीं कुछ होता है, हमारी जमीयत वहाँ पहुँचती है, इसके ज़िम्मेदार पहुँचते हैं तो मरकज़ से भी मशवरा करते हैं। तो मरकज़ वाले यही कहते हैं कि तुम क्या करते हो पहले करो, तो आगे क्या ज़रूरत है हम उसको देखेंगे, पूरी करेंगे। मसलन कहीं अगर कोई हादसा हो गया है, सैलाब या तूफ़ान की वजह से लोग परेशान, या कुछ और आग लग गई, कुछ हो गया, या रिलीफ तकसीम करना है, बांटना है, तो हमको भी, जैसे अभी हमारे खाजिन साहब जब हाजी साहब ने फरमाया, हज़रत मौलाना जलाल साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मनव्वर फरमाए। जैसे अभी इनके सिलसिले में कहा गया, इतने फ़िक्रमंद थे कि मत पूछो। कहते थे मौलवी फारूक जानते हो मैं कोई बस्ती छोड़ूंगा नहीं। हजरत की तरफ से ये आया है कि तुम क्या देते हो दो। कोई मस्जिद छोड़े नहीं, हर जगह पहुंच गए, ऐलान किया और जमा करके पैसे मरकज़ को भेजा दूसरी जगह ज़रूरत को पूरी करने के लिए। हमारे यहाँ कोई अचानक ज़रूरत पेश आ जाए, हमारे पास खजाना रहेगा तभी पहल हम अपने लेके दौड़ेंगे। बगैर माल के क्या मसला हल होगा।
कहीं कुछ देना लेना है, वक्ती तौर पर कोई हादसा कुछ हो गया उसकी भी ज़रूरत है। तो इसलिए हमारे हाजी साहब ने फरमाया कि इसको माली ताउन से भी मजबूत करो, इसकी भी ज़रूरत है। तो सब मिलकर जमीयत है, कोई एक फर्द का नाम जमीयत नहीं। हम शिकायत किससे करेंगे? अपनी शिकायत अपने आप को झांके कि मैं कितना काम करता हूं, अपने इलाके में जमीयत का कितना तारुफ कराया, कहीं दो आदमी लड़ गए मुसालिहत के गया कि नहीं गया मुसालिहत के लिए, कहीं कोई और मामला हुआ अपने साथियों को लेकर वहाँ कुछ कोशिश किया या नहीं किया, या फिर इसकी खबर हमारे सूबाई जमीयत को देकर उनसे कुछ मदद चाहा कि आप किसी को भेजो या यहाँ आओ। कितना किए? जितना करेंगे उसी की रोशनी पर काम नजर आएगा हमको। तो कुछ लोग नादानी एतबार से बेचारे कह देते हैं, जो चाहते हैं कह देते हैं। अभी आपके सामने सेक्रेटरी रिपोर्ट पेश हुआ, कितने कारनामे हैं, बड़े बड़े कारनामे हैं। और ये सब रेलवे के हादसे में हाजी साहब मैं इनके साथ साथ चल रहा था, तो हाजी साहब बहुत खुश हो रहे थे कि मेरा माली ताउन इसमें लगेगा। मैं भी, मेहमान खुसूसी जो आए थे बोले मैं भी कुछ पीछे नहीं हूँ, मैं अपने ताउन का इजहार कर दिया कि मैं भी इतना रकम दूंगा। वो भी दिए, दूसरे लोग भी दिए, और दौड़ भाग भी सब किए, कटक किए, और आसपास के लोग भी माशाअल्लाह उसमें हिस्सा लिए। तो मेरे मोहतरम भाइयों और काबिल कदर उलमाए किराम, इसका नाम जमीयतुल उलमा है, और एक एक आलिम पूरे इलाके के लिए रहबर होता है, और पूरे इलाके के लिए तमाम वहाँ के लोगों का निचोड़ होता है। वो आलिम मौतुल आलिम मौतुल आलम कहा गया है, यानी एक आलिम का किसी जगह ना होना, वहाँ सारे लोग गुनाह में मुब्तला और है, और दुनिया से चला गया, वो जगह खाली हो गई। तो आलिम आलिम बन के रहे, अपनी शान से नीचे ना उतरे, खुद भी अमल पैरा हो और दूसरों को भी अमल की तरफ कोशिश करे लाने का कि भाई इस बात पर अमल करो, इस्लाह मुआशरा हो, कुछ भी हो। ये तमाम बहुत इस्लाह मुआशरा के तो बहुत गश्त किए गए जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से। और पिछले साल मजलिस शुरा जो मुनक़िद हुई इमारत शरिया की दहली में, हज़रत मौलाना हमारे सदर मोहतरम और अमीरुल हिंद दावत बरकातुहुम और जो मशवरे में बात हुई कि इसको जो है इमारत शरिया के सुपुर्द किया जाए। एक ख़ास शोबा है ये छुप के रह जाता है इस्लाह मुआशरा का। ये प्लेटफार्म बहुत बड़ा है और ये अहले इल्म का ख़ास काम है। बहुत सारी बातें इसके अंदर छुपी हुई हैं, तो सबको करने का है। अभी मैं हमारे सदर मोहतरम से कहा, मैं कहा आप तशरीफ़ लाएंगे यहाँ, बहुत सारे लोग हमारे उलमा कहते हैं आसपास के जो सदर मोहतरम को हम देखे नहीं हैं या पिछले इजलास में आए नहीं थे, हम जानते नहीं हैं। आप आइएगा तो हम आपका तारुफ कराएंगे, सब जगह ले जाएंगे, वहाँ पहुँचाएंगे। हमारे उलमा आपका कदर करेंगे, आपका कारनामा उनके सामने आएगा। हर जगह 2 दिन 4 दिन क़याम होगा, दौड़ भाग होगा। हज़रत मेहमान खुसूस ने फरमाया कि हज़रत फ़िदाए मिल्लत नव्वल्लाहु मरक़दहु फरमाते थे कि जमीयत एक जगह बैठने का नाम नहीं है, नक़्ल हरकत का नाम है, दौड़ भाग का नाम है। आप लोगों में से बहुत सारे देखेंगे हज़रत फ़िदाए मिल्लत आते तो सुबह से रात तक 20 जगह का प्रोग्राम, 2 दिन तो मुश्किल से मिलता था, 3 दिन। और हज़रत मौलाना सैयद सिराजुस साजिदीन साहब नव्वल्लाहु मरक़दहु फरमाते थे कि हज़रत के प्रोग्राम में जितनी तकलीफ मुझे बर्दाश्त करनी पड़ती है किसी को नहीं। इधर हज़रत बड़ा प्रोग्राम और हज़रत मौलाना इस्माइल साहब नव्वल्लाहु मरक़दहु परवाह नहीं करते थे कि तुम जो चाहो लिख दो, कहते लाओ प्रोग्राम लिखा हुआ, और ये कुछ कह देते थे वो कुछ कह देते थे। हज़रत बरस जाते थे कि मुझे बहुत पिसना पड़ता है इस मामले में। एक दफ़ा ऐसे हमारे यहाँ मुगल बाग में कह दिए थे थोड़ी देर बयान करा देंगे, और स्टेज बना के सब इंतज़ार में है। हज़रत के अंदर पड़ा हमारे यहाँ से आए फ़कीराबाद से, तो कहा यहाँ क्या प्रोग्राम है? तो हज़रत मौलाना ने कहा हज़रत सिर्फ दुआ करा देंगे वहाँ। बस हज़रत का मिजाज वही था, दुआ, चलो भाई बैठे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, दुआ शुरू कर दिए। लोग कहा हज़रत यहाँ तो बात हुई थी थोड़ी देर,
कुछ कहेंगे? हमारे बड़े अकाबिर गुजर गए दुनिया से, एक एक बात उनकी यादगार है मेरे भाइयों। जब हम बड़ों की कदर करेंगे तो बाद में आने वाले हमारी कदर करेंगे। हमारे जमीयत का एक रिवाज भी सिलसिला रहा है। आप देख लो, हजरत मौलाना सैयद साहब ज़माने में हम आते थे, हजरत जो दिए सब दस्तखत मार दिए चले गए। कोई कुछ बोलता था क्या? कोई कुछ बोलने का मजाल नहीं रखता था। उसके बाद भी ये सिलसिला कायम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मौलाना जलाल साहब मुनव्वला मरकज़हू के ज़माने में भी हम लोग पुरजोर तायद किए और उनकी सदारत रही और बहुत ज़माने तक रही, जब तक ज़िंदा रहे वो रहे। फिर उनके बाद सदर का इंतखाब हुआ। अब बताओ, बाद लोगों के जहन में बात आती है कि हमसे कहलवा लिया जाता है, ज़बरदस्ती तायद ले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। अभी कितने सारी रिपोर्टें पेश की गई सेक्रेटरी रिपोर्ट में, सब आप लोग तायद किए कि नहीं किए? भाई किए कि नहीं किए? यही तो उसका दस्तूर है। कोई दस्तूर का उल्टा नहीं है कि बगैर दस्तूर गैर दस्तूरी कार्रवाई अंजाम दे दिए। दस्तूर यही है, तजावीज़ पेश किए जाएंगे, आपसे तायद ली जाएगी। आप माशाअल्लाह मुंतजमा के सब अराकीन हैं, आपके तायद से ही कोई मामला तय पाएगा। मुंतजमा ही असल है इसका। सदर मुंतखब होंगे तो फिर अपने मातहत तहतों को वो चुनेंगे बैठ के, ये जनरल सेक्रेटरी होंगे, ये फलां होंगे, ये फलां होंगे, फलां होंगे, सब मामला तय होगा। फिर अगला सफ़र हम तय करेंगे। आज का जो इजलास है पिछले कारनामों को, कारगुजारी को सुनाने, और फिर जो नया टर्म 2 साल, 2 साल क्या मुद्दत है, आया गया। अब तो हदीस शरीफ में आखिरी ज़माना ऐसा होगा कि साल महीना लगेगा, महीना हफ्ता लगेगा। और हम लोग को मदरसे वालों को तो ऐसा लगता है कल तनख्वाह दिए थे फिर आज हो गया। लगता है कि नहीं बताओ? अरे साल गुजरने में देर लगता है। अरे 2 महीने में आते हैं, 1 महीने में आते हैं, साल गुजर गया। 2 साल में तो 2 साल का टर्म बहुत कम है, कम से कम 5 साल का टर्म होना चाहिए। नहीं 3 साल हो गया है। हजरत मौलाना गुफरान साहब बड़े मालूमात रखते हैं, मैं भी जानता हूँ 3 साल हो गया है। 3 साल भी कम है, 5 साल कम से कम। हमारे यहाँ सुबह में जो MLA वगैरह भी बनते हैं तो 5 साल कम से कम कुछ कारनामा समझ में आ, क्या काम अंजाम दिए। बहुत सारे मंसूबेजात भी हैं, उसको भी सर अंजाम देना है। बहुत सारे मंसूबेजात हैं। तो हमारे यहाँ दस्तूर रहा है, किसी बड़े को बैठाने के बाद फिर उसको नीचे उतारने में कैसा लगेगा आपको बताइए तो? अच्छा लगेगा? अरे भाई बोलो, अभी कहोगे कि ज़बरदस्ती कहलवा लिए, अच्छा लगेगा क्या? किसी को इस पोस्ट में बिठाए और एक ओहदा दिए, अपनी रहबरी उनके ज़िम्मे सौंपे कि आपके पीछे पीछे हम लोग हैं, और फिर 2 साल के बाद कहोगे आप दूसरा रास्ता देखिए, हम अपना दूसरे रास्ते में चल रहे हैं, बात अच्छी नहीं लगेगी। हमारे आप जितने हमारे यहाँ गुजरे, हजरत मौलाना इस्माइल साहब जब तक रहे, हजरत तो ऐसे शान के थे कि जहाँ जाते थे इमाम साहब का भी परवाह नहीं। हमारे मुगल्लों के इमाम साहब का है, अमीर शरीयत रहते रहते इमाम क्या, अल्लाह अकबर नमाज पढ़ा दिए। तो उनकी शान थी वो। सब ने, अब मैं अगर नकल करूँगा लोग मारेंगे मुझे, कहाँ से चलाया। बड़े थे, सब उनको मानते थे, उनकी शान थी। तो हजरत मौलाना सैयद सिराजुद्दीन साहब अपने ज़माने में जो चाहते थे लिख के उनका दस्तखत भी खुद कर देते थे, और वो कहते थे जो साजिद कहा वो मैं कहा, साहब कहते थे। इतना ज़बरदस्त तायद अपने शागिर्द की करते थे, हैरत की बात है। मैं फतवा इस्तिफ्ता वगैरह लेकर आता था, मौलाना तुम आसानी के साथ लिख के अपना दस्तखत, मौलाना इस्माइल साहब दस्तखत मोहर लगा के दे देते थे, तो इलेक्शन जाते थे। तो एक मामला ऐसे आया, मौलाना इस्माइल साहब के पास गया कि आप ये दस्तखत आपका है, देखो साजिद लिखा, हाँ मैं क्यों दस्तखत, इसी बोले हाँ मैं क्यों दस्तखत। इतना जबरदस्त तायद अपने शागिर्द की। तो तभी इतना बड़ा बड़ा काम अंजाम देकर गए कि मरकज़ुल उलूम हमारे सूबे उड़ीसा का एक मरकजी इदारा है, इसके बहुत सारे खिदमात हैं, यहीं से हम सब जुड़े हुए। हमारे अकाबिरीन का सिलसिला दोनों यहीं पर। मैं तो जब आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसाला सवाब करके जाता हूँ। ज़िंदगी में भी हज़रत मौलाना कहते थे, फारूक ये हमारे शागिर्द सब कुछ नहीं आते हैं, कभी सलाम अलैक भी नहीं, ना कभी सेब लाते हैं, कभी आम लाते हैं। एक टी तय है जो आम लेकर आता है, मैं मौसमी फल सब लेकर आता था हजरत के बराबर। नहीं सस्ता आप कहाँ के हैं, आप कटक के हैं क्या? आम भी सेब भी कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह जब आता था
हमारे यहाँ जलसा सालाना होता था तो मैं जाता था, कहते थे ते साजिद को ले जा। एक दफ़ा लिया, उनके मिजाज तो ऐसे ही था, जलसा भंडोर हो जाता था, ए पगड़ी कहाँ ला, फलां कहाँ ला, अभी सब बाकी है, वो अलग करके चले जाते थे। तो मैं कहते थे मैं दुआ कर दूँगा ते साजिद को ले जा। मौलाना मुझे भेजते थे, जा तुम कह दे चले आओगे, हजरत जलसा है, दुआ कर दीजिए। मैं जब कह देता था, हजरत दुआ कर देते थे, हजरत मौलाना को लेके चला जाता था। हमारे काबिल ने इनकी यादें हैं मेरे भाइयों। तो हम एक दूसरे वो जब वो बने बनाए सब तायद किए, बनते बनते अब ये कोई कहेगा तजवीज़ पेश किए नहीं और क्या किए ना, अपने तरफ से मशवरा करके कर दिया, ऐसा नहीं, कोई अलग से कोई मशवरा नहीं। हम तो इकताई को बरकरार रखने के लिए और उड़ीसा के उलमा का एक इत्तेहाद को ऊपर वालों के सामने पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि देखो कितने मुत्तहिद हैं, एक आवाज पर सब लब्बैक कह रहे हैं। और कोई आवाज ऐसे मिजाज के खिलाफ आवाज भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी जो शान होती है उसके मुताबिक हम सोचते हैं, आपके सामने पेश करते हैं और आप लोग भी जानते हैं और तायद भी करते हैं। तो अभी अब सबसे एक अहम मसला है, इस टर्म की सदारत के लिए नाम पेश होना भी है। उससे पहले मैं आपके सामने एक करारदाद मेरे हवाले किया गया है। रोज़ाना ये मामला जब उठते बैठते हैं, यहाँ हम लोग आते हैं तो कहते हैं हमारा कोई दफ्तर नहीं। कल किंदापाड़े में हमारा किंदापाड़ा जोन का बैठक मौलाना फसीउल्लाह सब सदर हैं किंदापाड़े के, वो किए थे। वहाँ एक मौलाना साहब है, मौलाना को कमरा देंगे, दफ्तर करेंगे यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ तो उस्ताद रहने के लिए कमरा ही नहीं, दफ्तर करने के लिए कमरा कहाँ से ला के देंगे। अब यहाँ जो कमरे हैं उस्ताद रहने के लिए भी कमरे नहीं है ठीक से, बच्चे रहने के लिए भी कमरे नहीं है। अब दफ्तर के लिए कमरा कहाँ से लाएंगे, बहुत मुश्किल से एक जगह निकालेगी है। वो हजरत मौलाना के वक्त में वक्फ कर रहे थे कि है जो अब नई मस्जिद उस तरफ बनी है ना, देख रहे हैं, यहाँ से एक पुलसरात भी कायम किया गया है उसके ऊपर। जरा संभल के जाओगे, फिसल जाओगे तो नीचे करनाली में चले जाओगे तो, और उसको कुशादा करना पड़ेगा, जरा कम चौड़ा हो गया, वो चौड़ा रहेगा, इतने लोग भीड़ से उठेंगे जाएंगे आएंगे तो कैसे जाना ना करेंगे, सोचना पड़ेगा। तो वहाँ एक जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ एक मरकज़ी दफ्तर कायम करने के लिए मशवरे से तय किए कि यहाँ मरकज़ी दफ्तर करेंगे, सबका काम है। तो ये करारदाद ऐसा है कि लिखे देखो 1936 से ओडिशा की मरकज़ी और क़दीम दीनी दरसगाह जामिया इस्लामिया मरकज़-उल-उलूम सुंगड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं। नहीं आप लोग कोई जानते हैं नहीं, मुझे तकरीर करना पड़ेगा इसके बारे में, जानते हैं कि नहीं बताओ। जमीयत उलमा हिंद की खिदमात के सिलसिले में जितना यहाँ का किरदार है पूरे उड़ीसा में कहीं का नहीं है, और जितने अकाबिरीन पहले यहीं आते थे। हज़रत शेखुल इस्लाम नव्वरल्लाहु मरकज़ो भी तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से। हज़रत फ़िदाए मिल्लत तो हर साल 2 साल में तशरीफ़ लाते थे, यहीं से सब जगह दौरा होता था, मरकज़ तो है ही है। सिलसिले में मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है और जमीयत उलमा उड़ीसा के सारे दफ्तरी उमूर यहीं से अंजाम पा रहे हैं। मौलाना ज़हीम साहब का कमरा देखो, कबाड़ खाना बना हुआ है, इधर ये पड़ा उधर वो पड़ा, किस किस का कागज़ कहाँ रखेंगे। उन सब का हमारे शरीय के दफ्तर बनाओ कि कहाँ से लाएंगे, जगह कहाँ है। तो यहाँ के जो हमारे काजी हैं हज़रत मौलाना सैयद अंदर नकी साहब, क्या करें न, उनके बैठक और दरसगाह को हमने बनाया दफ्तर। वो कहीं मेरे यहाँ तो फार्म लिखने की जगह ही नहीं है, कागज़ कहाँ रखोगे, तो कहीं देखने की जगह ही नहीं। दफ्तर भी चाहिए कि नहीं, इसके लिए बताओ भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए। वो क्या अपने से बन जाएगा, कोई काम अपने से होता है कि इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो मुनाज़रे के मजलिस में गए थे कि हैरत अंगेज़ मामला हुआ दरपेश। अरे मैं खड़ा था, अपने आप दरख्त कट के गिर गया, अपने आप कश्ती बन गई, अपने आप चलने लगी। ये तो कमाखिली की बात होगी, अपने आप कोई चीज़ बनेगी, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। तो एक दफ्तर जमीयत उलमा का भी होगा, इमारत शरिया का भी होगा, और एक बड़ा हॉल होगा जिसमें बता रहे थे मौलाना सैयद नकीबुल अमीन मुफ्ती साहब कि 5000 आदमी उसमें बैठ सकते हैं बैक वक्त। 500 आदमी। अब उसमें चारों तरफ एयर कंडीशन भी लगा रहेगा। जैसे अभी आप लोग गर्मी लगती है कि नहीं, अभी पानी पिलाओ तो पसीना निकलेगा, चाय पिलाओ तो और गर्मी लगेगी। इसलिए मौलाना ज़हीम साहब ने कह दिया कि जिसको ख्वाहिश हो वो स्टॉल बाहर लगा हुआ है, चले जाओ वहाँ पी के ज़रूरत पूरी करके चले जाओ, गर्मी लगेगी। तो वहाँ एयर कंडीशन के अंदर आप लोग बैठेंगे और सब प्रोग्राम पेश होगा।
और उसका तखमीना, उसका इस्टीमेट भी तैयार किया गया, उसका जो है ये भी प्लान भी बनाया गया है, कितना खर्च होगा, क्या होगा, ये काम होना है इंशाअल्लाह। अपने अपने हलके में अगर आप लोग सब कोशिश करेंगे तो आसानी और सहूलत के साथ ये काम अंजाम पाएगा। और कोशिश करें कि आइंदा मुंतज़मा हम उसी जगह में बैठ के करेंगे इंशाअल्लाह। और इस सिलसिले में हमारे बहुत ही खैरखा और उलमाए कराम के साथ ऐसा जोड़ रखने वाले, बल्कि वो उन्हीं में शुमार हो गए भी होते होते पूरा, हमारे जनाब हज़रत हाजी वहीदुज़्ज़मा साहब। हर वक्त जब देख लो, अब कारोबारी लोग अब जब जाओ उनके पास देखो 2-4 कोई ना कोई उलमा ही बैठे रहते हैं, कोई ऐसा नहीं कोई दूसरे आदमी आकर जमगटर लगाए हैं। और कभी देख लो दीनी तकरीर चली रहती है, अभी उनको तकरीर कराऊंगा, आप देखोगे इतना बेहतरीन तकरीर करते हैं कि मत पूछो। हाँ, आम आवाम के लिए बेहतरीन बढ़िया बढ़िया मौजू भी है उनके पास, और कहाँ से लाते हैं अल्लाह बेहतर जाने। इंजीनियर आदमी हैं, दिमाग में सब बना के। मैं उनको ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाऊंगा कि इस काम, ये काम तो हमारे खाजिन है, तो ये काम कैसे अंजाम पाएगा उसके भी ज़रा वो फ़िक्र करेंगे, और आप लोग भी फ़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये वो दफ्तर जमीयत उलमा का भी होगा, उसमें कमरा मर्शदे का भी होगा, और एक बड़ा हॉल भी होगा, एक मेहमान खाना भी वहाँ होगा। जब आप लोग आएंगे आपके लिए बेहतरीन बेड वगैरह लगाया जाएगा, और वहाँ लोग रहेंगे, पानी वानी खाना नाश्ता सब पेश करेंगे, बेहतरीन इंतज़ाम होगा। वो ये मुझे करारदाद दिया गया, और इसके लिए तायद के लिए किसी को बुलाया नहीं जा रहा है, लेकिन मैं सबसे तायद ले रहा हूँ। आप लोग हाथ उठा के तायद करें कि ये काम होगा या नहीं होगा। इंशाअल्लाह होगा, सब फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सब फिक्र करेंगे, थोड़ा थोड़ा काम आसानी सहूलत से हो जाएगा। बड़ा बड़ा काम हो जाता है कि कौन सा बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा दीवाना है मस्ताना। अभी हम मजलिस शूरा में थे इमारत शरिया के दहली में, हज़रत मौलाना ने कहा कि तुम कह रहे हो इमारत शरिया को अलग किया जाए जमीयत से, बाकायदा एक मुस्तकिल काम सिलसिला शुरू किया जाए। इमारत का पैसा कुछ नहीं है, फुट्टा कौड़ी भी नहीं है, हज़रत ने कहा फुट्टा कौड़ी भी नहीं है। तो हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इस सिलसिले में हमको जैसे इमारत शरिया बिहार उड़ीसा वाले करते हैं चंदा करनी पड़ेगी इमारत शरिया का फंड जमा करने के लिए। तो एक मस्ताना दीवाने भी थे आसाम के, जैसे ये अभी हमारा मस्ताना दीवाना है, खड़े हो गए, कहने लगे हज़रत मेरे तरफ से 1 लाख ले लो। तो हज़रत ने कहा 1 लाख से क्या काम बनेगा, अरे यहाँ तो लाखों की ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने क्या कहा, हज़रत जब आप ऐलान करोगे लाखों क्या करोड़ों में बरस जाएंगे यहाँ पर, अब तो ऐलान तो करो। तो अभी ऐलान किया गया, ये कहा 50,000, मैं कहा 50,000 इसकी तरफ से कम है, ये और भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या दोगे नहीं दोगे, देखो इंशाअल्लाह, और दूसरे लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। तो ये तामीरी सिलसिला शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुँचेगा। आप लोग अपने अपने तौर पर अपने इलाके में कोशिश करके यहाँ पहुँचाने की कोशिश करें कि हमारे इलाके से ये हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है, सब पूरे उड़ीसा का मरकज़ दफ्तर बनेगा, सबकी ज़िम्मेदारी है।